नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। अजमेर दरगाह में महादेव मंदिर का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता पर फायरिंग के मामले में ग्रामीण एडिशनल एसपी के निर्देश पर गेगल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना 2 दिन पहले की है, जब विष्णु गुप्ता अपनी कार से जयपुर लौट रहे थे और जयपुर रोड बाईपास पर उनकी कार पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है और पुलिस सभी पहलुओं की छानबीन कर रही है। देखिए, ये 25 तारीख को मॉर्निंग में हमें एक इत्तला मिली थी विष्णु शर्मा जी की तरफ से। तो उस इत्तला के आधार पे हमने एक FIR दर्ज करी थी गेगल थाने में। तो उसमें हमने जो टीम बना के लगातार इसमें अनुसंधान किया गया। तो अनुसंधान से हमारे अभी कुछ 2-3 तथ्य हमारे सामने आए हैं। पहला तो हमें ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया की फायरिंग हुई है, लेकिन इस संबंध में कन्फर्मेशन तभी हो पाएगा जब FSL की रिपोर्ट आएगी। तो इसके लिए हम FSL जो है वो गाड़ी को भेज रहे हैं, जो विक्टिम है उनकी गाड़ी को FSL भेजा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो आशंका जाहिर की है कि भाई 2 बाइक सवार थे, तो उनके संबंध में हम लगातार जो हमारी CCTV फुटेज है उनको देखा जा रहा है, किसने रैकी करी, क्या करी, उनका पूरा शेड्यूल जो है वो देखा जा रहा है। उसके बाद ही और FSL की रिपोर्ट आने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे। कोई क्लू मिला है? नहीं, अभी तक क्लू कुछ मिले हैं, लेकिन अभी तक उनको वो चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो कोई कन्फर्मेशन हो पाएगा तभी हम कुछ कह पाएंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी हमने फुटेज उनकी देखी है, जब से वो 2 दिन चूँकि वो यहाँ रहे, तब से हमने लगातार उनकी जो भी मूवमेंट है उनको हमने देखा है कि भाई कोई यदि उनकी कोई रैकी तो नहीं कर रहा। पूरा चीज़ अभी तक वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। सर, परिवारिक पक्ष के लोगों का ये आरोप है कि वो अंडर कस्टडी रखा हुआ है पुलिस ने। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है कि उनको अंडर कस्टडी रखा गया है। उनको लगातार हमारे साथ उन्होंने अनुसंधान में सहयोग किया और उनके बाद उनको रुखसत कर दिया। उनके मोबाइल की भी जांच होगी? बिल्कुल, उनके मोबाइल की भी हमने जांच करने के लिए रखा है। मोबाइल को भी हमने उसमें केस में लिया है, उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल परिवादी का है? फिलहाल परिवादी अपने घर दिल्ली पहुँच कल चले गए थे। उनको हमने 2 हमारी गार्ड हमारे कांस्टेबल के साथ में उनको घर छुड़वाया। इस मामले को लेकर क्या किसी एजेंसी का भी कोई हेल्प ली जा रही है, राष्ट्रीय स्तर की किसी एजेंसी? नहीं, अभी हमारे कोई राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी से कोई हेल्प नहीं ली जा रही। राजस्थान पुलिस इसका आज अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड से प्रयागराज के लिए पहली बस रवाना हुई। रोडवेज के अधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना कर बस का शुभारंभ किया गया। इसके बाद बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर रोडवेज के वरिष्ठ अधिकारियों ने महाकुंभ के आयोजन को ध्यान में रखते हुए बस सेवा की शुरुआत की है। यह बस सेवा खासतौर पर महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शुरू की गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस बस सेवा से यात्रियों को महाकुंभ में भाग लेने के लिए आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। जैसे कि आज ये प्रयागराज कुंभ जो चल रहा है, 144 साल वर्ष बाद ये महापर्व आया है, इसको लेकर के आज अजमेर आगार ने आज ये स्लीपर बस चालू करी है, जिसका प्रस्थान समय यहाँ से 3:15 बजे का रखा गया है और ये सुबह 8:15 बजे प्रयागराज पहुँचेगी और पुणे प्रयागराज से शाम को 6:15 बजे ये प्रस्थान करेगी और 10 बजे अगले दिन सुबह ये अजमेर पहुँचेगी गाड़ी। ये आज इसका पूजा अर्चना की गई है इसकी और ड्राइवर कंडक्टरों को मुंह मीठा कराया गया है, मालाएं पहनाई गई, यात्रियों का स्वागत किया गया है और आगे भी इसके अंदर यात्री भार और मिलता रहेगा तो और भी फेरे बढ़ाए जाएंगे। 27 फरवरी तक इसका अभी परमिट लिया है और आगे अगर यात्री भार और मिलेगा तो उसको और आगे एक्सटेंशन किया जाएगा। ये स्लीपर बस है ये और इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी वाली भी है। इसके अंदर 3x2 इसके अंदर चेयर भी लगी हुई है इसके अंदर। अभी कितनी बुकिंग आपके पास? ये गाड़ी पूरी पैक है, हमारी गाड़ी है। यहाँ से भी यात्री है और जयपुर से भी हमारे यात्री हैं और ये बस आज प्रस्थान करने जा रही है आज ये। और इस बस की आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं और CBS परिसर के अंदर आप कभी भी आकर के 24 घंटे के अंदर 7 दिन कभी भी आकर इसका आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। इसके अंदर महिलाओं को भी डिस्काउंट दिया जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों को भी डिस्काउंट दिया जाएगा इसके अंदर केवल राजस्थान की सीमा तक। मेरा नाम रोमेश यादव, स्टेशन इंचार्ज CBS अजमेर। आज अजमेर से प्रयागराज के लिए नई नॉन AC स्लीपर कोच शुरू की है। यहाँ से 3:15 बजे चलेगी और कल सुबह 8-8:15 बजे वहाँ प्रयागराज पहुँचेगी। कल शाम को 6:15 बजे प्रयागराज से रवाना होकर परसों सुबह 10 बजे यहाँ आएगी। इसमें जाने में पुरुष का स्लीपर किराया 1223 रुपये और महिला का है 1173 रुपये। सीट का है 1062 रुपये पुरुष का है और महिला का 1012 रुपये है। ये 27 फरवरी तक की सेवा के लिए परमिट लिया हमने। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और एक्सटेंशन कर लेंगे इसको। आज किस तरीके से रवाना करी? आज पूरी गाड़ी करीब पैक है, पूरी सीटें रिजर्व है
पूरी पूजा अर्चना के साथ रवाना करी गाड़ी को? हाँ बिल्कुल। लगभग कितनी बसें अभी आने जाने में लगाई है आपने? एक गाड़ी रोज़ चलेगी अजमेर आगार की, जी, डेली सर्विस है, आना जाना। ठीक, आपका नाम? महेंद्र सिंह, मुख्य प्रबंधक। अजमेर मदारगेट स्थित दरगाह कमेटी की बनी सराय चिश्ती चमन की दुकान का वर्षों बाद कब्जा मुक्त कराया गया। कोर्ट के आदेश पर नाजिर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस प्रक्रिया के दौरान आईजी ओम प्रकाश के निर्देश पर भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। ये कब्जा वर्षों से उक्त स्थान पर था, जिसे अब खाली कराया गया है। न्यायालय है अजमेर नगर पश्चिम अजमेर में माननीय जज साहब MM चंदेल साहब ने इस दरगाह कमेटी की ये दुकान है, दुकान नंबर 37, उसको उसका कब्जा दरगाह कमेटी को दिलाए जाने के आदेश पारित किए। उसकी पालना में आज ये दुकान खाली कराई है। कितने सालों में कब्जा? ये सन 1982 के अंदर आदेश हो गए थे, इसके निर्णय हो गया। फिर बाद में उच्च न्यायालय में, लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में काफ़ी ऑब्जेक्शन फाइल हुए। उसके बाद में 24/1 को जाके फाइनल ऑर्डर हुआ है। इसकी पालना में आज मैं पुलिस जाब्ता के श्री ओम प्रकाश जी, डिप्टी SP साहब, SHO कोतवाली साहब और मैं भारी पुलिस जाब्ता के साथ हम यहाँ उपस्थित होते हैं दुकान। सर कहाँ पर? ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने दरगाह कमेटी के ऑफिस के पास में दरगाह की प्रॉपर्टी है। दरगाह, हाँ, एक ही दुकान है, दुकान नंबर 37, जो इलेक्ट्रिक वजन काटा वाट के दुकान है। मैसेज विजय लक्ष्मी मार्केटिंग एजेंसी उसको खाली करवाई। खाली करने का नोटिस वगैरह दिया था? इनकी तरफ से लगातार जवाब पेश है, पैरवी की जा रही थी, इनको सब मालूम है। जी, दरगाह शरीफ की एक दरगाह कमेटी की संपत्ति है। यहाँ पे एक माननीय न्यायालय का आदेश था, उसके तहत कब्जे की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग दिया गया है और ये दरगाह कमेटी की संपत्ति है, जिस पर आज कोर्ट की प्राथमिक कार्रवाई की गई। सर कितने समय से कब्जा? ये दरअसल 82 का एक मैटर चला था पेंडिंग, तब से ये है। कल 28 जनवरी को नगर निगम की आयोजित होने वाली साधारण सभा से पूर्व आज भाजपा पार्षद दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पास करने के संबंध में विस्तृत चर्चा कर रणनीति बनाई गई, ताकि एक ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कराया जा सके। देखिए, कल नगर निगम की साधारण सभा आयोजित होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा ये है कि साधारण सभा से 1-2 दिन पूर्व हम सब हमारे पार्षद दल को बैठाते हैं। और चूंकि नगर निगम में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, हमारी महापौर है, हमारी सरकार राजस्थान के अंदर है, तो निश्चित रूप से उस बोर्ड का जो प्रस्ताव, जो एजेंडा है, वो निश्चित रूप से ध्वनि मत से पारित हो, सर्वसम्मति से पारित हो। इसके लिए हम सभी पार्षदों को बैठाते हैं और एजेंडे के जितने भी प्रस्ताव उसके अंदर हैं उन पर चर्चा करके एक सामूहिक राय और एक सामूहिक रणनीति तय करते हैं, जिससे कि हमारा ये जो एजेंडा है वो पूर्ण ध्वनि मत के साथ पारित हो। चूँकि कल जो साधारण सभा होने जा रही है उसमें केवल एकमात्र प्रस्ताव है और वो बजट को लेकर के है। नगर निगम का जो बजट है और लगभग 4 अरब 28 करोड़ और 50 लाख के आसपास का ये बजट नगर निगम का कल पारित होने वाला है। तो उसके नाते आज हमने पार्षद दल की बैठक बुलाई है। पार्षद दल की बैठक में समस्त हमारे जो पार्षद साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे चर्चा करके और उनके जो बहुमूल्य सुझाव इस नगर निगम के हित में हो सकते हैं, हमारे शहर के हित में हो सकते हैं, हमारी सरकार के हित में हो सकते हैं, उन पर अभी उनके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। और उन सब से सामूहिक चर्चा करने के बाद कल किस प्रकार की हमारी रणनीति रहेगी, इसकी गाइडलाइन हम अभी तय करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बैठक में हमारी महापौर आदरणीय बजरता जी हाड़ा उपस्थित हैं और साथ ही हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, हमारे महामंत्री और समस्त पार्षद हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्ण बहुमत है आप सभा में, फिर उसके बावजूद भी आपको क्या शंका है? नहीं, देखिए, ये शंका का विषय नहीं है, हमारे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। ये एक पार्टी की हमारी पद्धति है। ये आने वाले पार्टी, हमारी पार्टी का जो भी बोर्ड बनेगा या हमारे जो जीत करके जनप्रतिनिधि अगली बार भी आएंगे, उन सब के लिए एक स्वस्थ परंपरा हम यहाँ पर कायम रखना चाहते हैं कि आपस में सामूहिक रूप से चर्चा करके, विमर्श करके और हमारी रणनीति तय हो, ताकि एक मत और एक स्वर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल का जाए, जिससे समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने बोर्ड के प्रत्येक प्रस्ताव पर एक मत होकर के काम कर रही है। यूजर चार्जेस को लेकर भी व्यापारी भारी विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, यूजर चार्जेस का एक विषय ऐसा है कि वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से व्यापार संघ और इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि चूँकि NGT की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उसके आधार पर ये सरकार की बाध्यता है, बोर्ड की बाध्यता है कि हमें यूजर चार्जेस लेना पड़ेगा। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसका कोई ऐसा विकल्प निकाला जाए जिससे कि जनता को भी जो है परेशानी नहीं हो। और चूँकि ये चुनावी वर्ष रहेगा, नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और सरकार हमारी है, तो अभी हमने तय किया है कि हम सब पार्षद
महापौर और हमारा संगठन मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए और जो है जाकर के उनसे बातचीत करेगा और उनसे इस बारे में सहायता चाहेगा कि किस प्रकार से इसका कोई विकल्प निकल जाए जिससे कम से कम जनता को तकलीफ ना। गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या पर मीणा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर द्वारा नववर्ष स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन रेलवे ऑफिसर्स क्लब अजमेर में हुआ। कार्यक्रम में 4000 से अधिक लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि डॉक्टर PC मीणा ने शिक्षा के प्रचार और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संदेश दिया। विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में एकता और जागरूकता फैलाना था। संचालन टीकम मीणा ने किया। गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या पर मीणा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर के तत्वावधान में मीणा समाज बंधुओं का नववर्ष स्नेह मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह आयोजन रेलवे ऑफिसर्स क्लब कचेरी रोड अजमेर में आयोजित किया गया। डॉक्टर मदन मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में समाज के लगभग 4000 महिला, पुरुष व बच्चे व कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मीणा लोक संस्कृति से जुड़े लोकगीत रामू कलाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए। साथ ही समाज के बच्चों द्वारा भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर PC मीणा, प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे थे। उन्होंने अपने संबोधन में मीणा समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक बुराइयों का अंत करने का संदेश दिया और समाज की युवा पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति पर गर्व करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा समाज की विभिन्न शैक्षिक और शहर शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रतिभावान बालक बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया गया। संस्था के अध्यक्ष रामनाथ मीणा ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा बांधकर स्वागत किया और अपने उद्बोधन में समाज में एकता और भाईचारा कायम करने के लिए इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर जोर दिया। सभी आगंतुकों के लिए सायंकाल स्नेह भोज की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाना तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्याग कर सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान हेतु समाज को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम का संचालन टीकम मीणा द्वारा किया गया। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी ने गणतंत्र दिवस पर विजय स्मारक पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर क्लब ने बुजुर्गों के साथ उनके मन की बात नामक एक सामाजिक प्रोजेक्ट की घोषणा की। यह पहल अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ समय बिताने और उन्हें खुश करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रोजेक्ट 28 जनवरी 2025 से दौलतबाग अजमेर में शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा, जहां बुजुर्गों को संवाद और सकारात्मक समय का अवसर मिलेगा। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक पर आर्मी अफसर शिवलाल जी के साथ ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों में लड्डू वितरित भी किए गए। समारोह में क्लब की सभी सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसका नाम बुजुर्गों के साथ उनके मन की बात रखा गया। यह प्रोजेक्ट अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ समय बिताने और उन्हें खुशी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह पहल 28 जनवरी 2025 से शाम 4 बजे से 6 बजे तक दौलतबाग अजमेर में शुरू होगी। इस कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा और उन्हें सकारात्मक समय बिताने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी का मानना है कि इस पहल से शहर के बुजुर्गों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा, विशेष रूप से उन बुजुर्गों को जिनके बच्चे बाहर रहते हैं। सोसाइटी सभी बुजुर्गों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान करती है ताकि वे अपने जीवन के इन सुनहरे पलों का आनंद उठा सकें। क्रांति सेना अजमेर की ओर से आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले लोगों का राशन बंद करने के निर्णय का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। उनका कहना था कि 1 लाख रुपए सालाना आय पैमाना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं है और इससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आदेश पारित किया है कि 1 लाख से ऊपर जिसकी वार्षिक आय है उन सभी के राशन कार्ड ये बंद कर देंगे, उनके राशन की सप्लाई बंद कर देंगे। तो उसी के विरोध में हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अभी वास्तविक स्थिति ऐसी है कि 1 लाख से ऊपर अधिक लोगों की आय है और अगर इनके हिसाब से माना जाए
कि वार्षिक 1 लाख जिसकी आय होगी तो मंथली 8,000 और समथिंग कुछ रुपये होती है। तो 8,000 के अंदर एक छोटे परिवार को चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन स्थिति है। इसलिए राजस्थान सरकार से हमने प्रार्थना की है कि साहब ये जो आप फैसला ले रहे हैं कि साहब इस निर्णय को आप वापस लें, ताकि गरीब मजदूर जो है उसको राहत मिल सके। और दूसरा, इन्होंने इनकी जो श्रम विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार भी इसमें अकुशल प्रतिदिन 285 रुपये इनकी गाइडलाइन है, और अर्धकुशल की 330 है और कुशल की 385। इस गाइडलाइन के तहत भी अगर सरकार खुद की गाइडलाइन को नहीं मान करके इनको मजदूर नहीं मान रही है, श्रमिक नहीं मान रही है, तो फिर किसको श्रमिक मानेगी। इसलिए साहब से अनुरोध है, मुख्यमंत्री साहब से, कि अपना ये जो आदेश है इसको वापस लें। पहले किसी नाम की जी, किसको नाम से किसको देंगे ज्ञापन? मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देना था, अभी कलेक्टर साहब है नहीं, कलेक्टर महोदय है नहीं, तो साहब बोल रहे हैं कि जो अपने अतिरिक्त कलेक्टर साहब हैं उनको दें। नाम आपका? ठाकुर लोकेश सिंह चौहान, क्रांति सेना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।